आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सर्कल। सर्कल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। हमने सर्कल बनाया। सर्कल का सेंटर कितना है? ओ। सर्कल का सेंटर है ओ। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है। एक पॉइंट क्या है? ए है। जिसकी सेंटर, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ए एक पॉइंट है जिसकी सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है उसकी? 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सर्कल का सेंटर कितना है? ओ। एक पॉइंट ए है। एक पॉइंट ए पॉइंट की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन है कि टेंजेंट की डिस्टेंस कितनी है? टेंजेंट की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए टेंजेंट क्या होती है? सर्कल के एक पॉइंट से कोई लाइन अगर टच होके निकलती है, सर्कल के किसी पॉइंट से लाइन टच होके निकलती है तो वो टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट कहां से स्टार्ट हो रही है? ए पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट पर टच कर रही है। ए पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट पर टच कर रही है, वो क्या है? टेंजेंट है। इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और आप देखिए अब ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है और सर्कल की रेडियस कितनी है? ओबी। ये हमें फाइंड करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ये कितना दिया हुआ है? टेंजेंट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए पॉइंट से सर्कल का सेंटर है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है इसकी डिस्टेंस? 5 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सर्कल की रेडियस ओ बी। सर्कल की रेडियस ओ बी हमें फाइंड करनी है। एक पॉइंट ए है, उसके सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सर्कल किसी पॉइंट पर टच कर रही है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है सर्कल की रेडियस ओ बी। ओ बी हमें फाइंड करना है। अब देखिए आप, सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। तो अभी क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ओ बी। ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं ओ बी। ओ बी क्या? रेडियस है। ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी। ए बी क्या है? टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ओ बी परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब क्या हो? रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। रेडियस क्या है? ओ बी और टेंजेंट कितना है? ए बी। तो ओ बी परपेंडिकुलर ए बी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ओबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये ओबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ओबी परपेंडिकुलर ए बी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 90 डिग्री सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वो क्या है? ओ ए। ओ ए हाइपोटेनियस है। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर
प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए क्या है? हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 5 सेंटीमीटर है। ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। हम ओ बी क्या करना है? हमें फाइंड करना है। ओ बी क्या है? सर्कल की रेडियस है। ए बी की वैल्यू कितनी है? ओ ए की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। अब देखो 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 25 माइनस 16, 16 को हम कहा लेफ्ट हैंड साइड 25 माइनस 16, ये कितना इजिकल टू ओ बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 9 इजिकल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है वैल्यू ओ बी। तो दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे, ओ बी का स्क्वायर का रूट इजिकल टू अंडर रूट 9। तो ओ बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के बचेगा ओ बी अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस 3, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, पर हम क्या लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव में होती है, तो हम क्या लेंगे? ओ बी इजिकल टू ये कितना है? प्लस माइनस 3। अब यहां देखिए ये तो प्लस ओ बी क्या है? प्लस में आएगी इसकी वैल्यू, तो कोई वैल्यू है ना, तो ओ बी इजिकल टू प्लस 3, मतलब प्लस 3 का मतलब 3 सेंटीमीटर। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आई? ओ बी की वैल्यू आई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ओ है जिसके सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। एक टेंजेंट है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और सर्कल के किसी पॉइंट को टच करती है, उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ रही है? ओ बी मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल की वैल्यू आ रही है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।